अगर जो आप कमर दर्द से परेशान है, बार बार कमर में दर्द होती है और आपके लोअर बैक कमर में बहुत दर्द रहता है, तो आप ये 5 से 6 आसनों का अभ्यास करके अपने कमर के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके कमर में स्ट्रेंथ आएगी और कमर दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आइए आज सीखते हैं हम ये 5 योगासन। 5 आप पहले सामने पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाने के बाद दोनों हाथों को कंधों के बगल में रखेंगे। यह भुजंग आसन है। पंजों को सीधा रखते हुए धीरे से श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएंगे। अब ये कंधे ऐसे हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे आपको कंधों को खोलना है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हुए। फिर धीरे से नीचे जाइए, ऊपर उठिए और कंधों को पीछे खोलते हुए गर्दन को पीछे लेके जाइए। और जितना आप प्रेशर सह सकते हैं, अगर जो आपको दर्द हो तो आप वहीं तक जाइए, फिर वहां से नीचे आ जाइए। अगर जो आप पूरा ऊपर नहीं उठ सकते हैं तो पूरा प्रेशर नहीं देना है। जहां आपको पेन कम हो रहा वहां तक अपने कमर को उठाइए। यहाँ तो यहीं तक उठाइए और जो पूरा जा पाते तो पूरा जाइए। उसके बाद धीरे से फिर 5 से 10 बार इसका अभ्यास कीजिए। उसके बाद मकर आसन में दोनों हथेलियों को देखिए, ये हथेलियों को जोड़ के गर्दन को इसके ऊपर रखने के बाद अपने कंधों को ढीला छोड़ देंगे। कमर दर्द में ब्लड सर्कुलेशन अपनी लोअर कमर की तरफ जाता है, तो मकर आसन में आप लेट करके पंजों को, पैर के पंजों को अपनी तरफ हिप की तरफ खींचना है। धीरे धीरे नीचे और ऊपर 5 से 10 बार इस तरह से करें मकरासन में लेटते हुए। उसके बाद अगले आसन के लिए चलेंगे हम। तीसरा आसन हो जाएगा हमारा शलभासन। दोनों हथेलियों को पीछे लेके जाएंगे, अपने जांघों के नीचे की तरफ हथेलियों को ऊपर करके रखिए और पैरों को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे अपने लोअर बैक पर प्रेशर देते हुए धीरे धीरे अपने हिप जॉइंट से पैरों को उठाते ऊपर, जितना आप उठा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे रखिए। उसी तरह से दूसरे पैर से। ये लोअर बैक के स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। इसे पैरों और कमर दोनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आप इसको बारी बारी से 5 से 10 बार धीरे धीरे करिए। पैरों को ऐसे मोड़ के नहीं उठाना है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उसके बाद हमें बाल आसन में थोड़ी देर दोनों हथेलियों को सामने रख के और पैरों को मोड़ के आगे और रिलैक्स करना है। 10 बार करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करें। उसके बाद हम कैट एंड कैमल पोज के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हमें घुटनों के बल उठ जाना है। अपने दोनों घुटनों को कंधों के बराबर रखेंगे, हाथों को भी कंधों के बराबर रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हुए कमर, रीढ़ की हड्डी को नीचे और गर्दन को ऊपर। गर्दन को नीचे कीजिए, ठुड्डी को अपनी छाती में सटाइए, पेट को अंदर से खींचिए और पूरे पीठ को ऊपर उठाइए। अपने पूरे स्पाइन को लचीला बनाने के लिए यह एक आसन बहुत ही लाभकारी है। इससे आपकी पूरी स्पाइन, पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी। तो आप श्वास भरते हुए भी इसको कर सकते हैं। ऊपर श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचिए और ठुड्डी को अपनी छाती में सटाइए, पीठ को ऊपर उठिए। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। हाथ को ऐसे मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको फिर से सामने की तरफ लेट जाइए और मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप उठ जाइए। तो ये 5 से 6 आसन
जिनका अभ्यास करके हम कमर के मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। तो कमर दर्द में इनका अभ्यास करके आप देखें, बहुत ही लाभ मिलेगा। हरिओम।